आज का अंश मरकुस 14 अध्याय वचन 1 से 9 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वह बैतनियाह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाढ़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। आमीन। हिसाब लगाना, गलती में पड़ना, इस शीर्षक के तहत मैं वचन साझा करूंगा। जब मैं स्कूल में था, तब से स्वाभाविक रूप से धर्मशास्त्र के छात्रों, पास्टरों और प्रचारकों के साथ परामर्श करने के अवसर मिलते थे। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न आगे की पढ़ाई जारी रखने के बारे में था, और विशेष रूप से मुझे विदेश में अध्ययन के बारे में बहुत सारे प्रश्न मिलते थे। हर किसी की अपनी अपनी चिंताएं होती हैं। इसमें लंबे समय तक कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उस प्रक्रिया में बहुत सारी तैयारी और विकल्पों की आवश्यकता होती है। यह सब कुछ आवश्यक नहीं है, लेकिन हर चर्च में डिग्री के लिए उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कुछ लोग बड़ी चुनौतियों का सपना देखते हैं, लेकिन कई यथार्थवादी स्थितियों पर विचार करते हुए चिंता करते हैं। सफलता की कोई गारंटी नहीं है और बातचीत हमेशा इन शब्दों के साथ आगे बढ़ती थी। यह यथार्थवादी रूप से असंभव है, यह मुश्किल है। इन कहानियों को सुनने के बाद मैं हमेशा एक सवाल वापस पूछता हूं। वह सवाल है, क्या हिसाब लगाने से काम बन जाएगा? क्या हिसाब लगाने से, इन सब चीजों का हिसाब लगाने से कोई जवाब मिलता है? मैं अक्सर यह सवाल पूछता था। शादी कब करनी है? बच्चे कब करने हैं? उन्हें कब तक पालना है? उस दौरान अभिषिक्त होना है? किस उम्र तक जेब खर्च बचाना है? और किस उम्र से किस उम्र तक विदेश में पढ़ना है? क्या इस तरह हिसाब लगाने से जवाब मिलता है? मैं ऐसे ही पूछा करता था। मेरे अनुभव के अनुसार सच कहूं तो कोई जवाब नहीं है। आप बस करते हैं, चाहे आप कितना भी सोचें। वित्त का कोई जवाब नहीं है, और चाहे आप कितना भी सोचें, समय सारणी का कोई जवाब नहीं है। ऐसा समय कभी नहीं आता जब आप बिना किसी जोखिम के आराम से पढ़ सकें। विदेश में पढ़ाई के दौरान मेरे पास न केवल अपने रहने के खर्च के लिए पैसे की कमी थी, बल्कि मुझे अपने माता पिता से कभी भी बुनियादी मासिक करों, जैसे कि किराया और बीमा, के लिए वित्तीय सहायता नहीं मिली। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे नहीं पता कि मैं तब कैसे जिया। निश्चित रूप से जब आप जोड़ते और घटाते हैं, तो यदि यह प्लस नहीं है तो कम से कम शून्य तो होना चाहिए, लेकिन मेरे पास कभी भी प्लस या शून्य भी नहीं था। मैं हमेशा माइनस में था, और मैंने 12 साल इसी तरह जीते और पढ़े, यह सोचते हुए, अगले महीने मैं क्या करूंगा, मैं किराया कैसे दूंगा। पीछे मुड़कर देखने पर वह समय मेरे लिए जंगल जैसा था। यह एक ऐसा समय था जब मैं किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रह सकता था और केवल परमेश्वर पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यह एक ऐसा जीवन था जिसमें मुझे हर दिन अपनी जरूरतें परमेश्वर से प्राप्त करनी होती थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां मैं हमेशा चिंता करता था, फिर भी मैं किसी और जगह पर भरोसा या आशा नहीं कर सकता था। इसलिए एकमात्र जगह जहां मैं देख सकता था वह स्वर्ग था। उस जगह पर जहां हिसाब लगाने से कोई जवाब नहीं निकलता था और सोचने से कोई समाधान नहीं मिलता था। उस समय का अनुभव जब मैं केवल परमेश्वर के दिए गए उत्तर से जीता था, मेरे लिए एक बहुत ही कीमती अनुभव और विश्वास की एक बहुत ही कीमती संपत्ति थी। जो व्यक्ति हिसाब लगाना चाहता था, उसके लिए परमेश्वर ने एक ऐसी स्थिति बना दी थी जहां हिसाब लगाना असंभव था।
और उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं बिना हिसाब लगाए भी जी सकता हूं। आज का वचन इसी हिसाब लगाने के बारे में है। पिछले साल मैंने आपसे यह कहा था। मैंने कहा था, प्रेम एक शब्द में हिसाब नहीं करना है, प्रेम बस लुटाना है। क्या आपको याद है, या यह आपके लिए नया है? आइए हम अपने बगल के संतों से इस तरह अभिवादन करें। प्रेम हिसाब नहीं करता है। आइए हम एक दूसरे को इस तरह से नमस्कार करें। प्रेम हिसाब नहीं करता है और प्रेम बस लुटाना है। हमारे प्रेम प्रसंग के दिनों में वास्तव में हमने इस तरह से प्रेम किया है। उस समय हमने समय और परिस्थितियों का हिसाब नहीं लगाया और असुविधा के बावजूद हमने इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया और उस समय को छोड़ना नहीं चाहते थे। मैंने कितना खर्च किया और उस व्यक्ति ने कितना खर्च किया, हमने इन बातों के बारे में सोचा भी नहीं और हिसाब भी नहीं लगाया। हम हमेशा अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही जीते आए हैं। हम अपने बच्चों को यह सोचकर नहीं पालते हैं। तुम्हारे माता पिता अब कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तुम्हें शिक्षित करने के लिए त्याग कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बाद में यह सब चुकाना होगा। भले ही आपने एक दिन पहले बहुत झगड़ा किया हो, अगले दिन बच्चे को जेब खर्च देना माता पिता का दिल है। आजकल विशेष रूप से कई दादा दादी हैं जो अपने पोते पोतियों के साथ चर्च आते हैं। मुझे नहीं पता कि वे अपने पोते पोतियों को अपने बच्चों की तुलना में कितना अधिक प्यार करते हैं। वे उन्हें सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई दादा दादी हैं जो खुद को रोकते हैं क्योंकि वे चिंतित हैं कि कुछ देने से बच्चा बिगड़ सकता है। इस तरह जब हम प्यार करते थे तो हम हिसाब नहीं लगाते थे। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इस सप्ताह विशेष रूप से अपने जीवन साथी के बीच बिना हिसाब लगाए जिएं। उसने मुझे क्या दिया है, इन बातों पर ध्यान न दें, बल्कि केवल यह सोचें, मैं उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूं। यह सोचे बिना कि अगर मैं यह करता हूं तो क्या मुझे नुकसान नहीं होगा, अगर मैं यह करता हूं तो क्या मैं कुछ पाए बिना दे नहीं रहा हूं। इस तरह हिसाब लगाए बिना बस देने का प्रयास करें और गहरे प्रेम का अनुभव करें। ऐसा सप्ताह जीने के बारे में क्या ख्याल है? आज के पाठ में इस हिसाब के संबंध में दो बिल्कुल अलग लोग दिखाई देते हैं। एक वह स्त्री है जिसने इत्र के पात्र को तोड़ा और दूसरा वह व्यक्ति है जिसने उस टूटे हुए पात्र का हिसाब लगाया। आजकल लोगों को कुछ प्रकारों में विभाजित करके समझने के प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि एमबीटीआई। इन उपकरणों का उपयोग मूल रूप से एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया जा सकता है। यह खुद को समझने और दूसरों को समझने के लिए एक परीक्षण है। मैंने इस स्थिति में इस तरह सोचा और इस तरह प्रतिक्रिया की, लेकिन ओह, वह व्यक्ति उस तरह से सोच सकता है और उस तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है। हालांकि यदि आप इसे बहुत अधिक सरल बनाते हैं और लोगों का न्याय करते हैं, तो आप गलती में पड़ सकते हैं। यदि आप खुद को या दूसरों को एक निश्चित ढांचे में बंद करके न्याय करते हैं, तो समझ के बजाय गलतफहमी बढ़ सकती है। कुछ लोग हैं जो खुद को या दूसरों को कुछ अक्षरों में बंद कर देते हैं, जैसे कि यह भाग्य हो, लेकिन यह कभी भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग मशीनों की तरह काम नहीं करते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे के लिए रास्ता खुला रखना चाहिए और विचारशील होना चाहिए ताकि हम बदल सकें और इसलिए हम बढ़ सकें और इसलिए हम परिपक्व हो सकें। इस प्रकार लोगों के अलग अलग झुकाव होते हैं। कुछ लोग भावनाओं और प्रेम के अनुसार कार्य करते हैं, जबकि अन्य लोग हिसाब और निर्णय को प्राथमिकता देते हैं। आज के पाठ में अलग अलग दृष्टिकोण वाले दो लोग दिखाई देते हैं। स्त्री ने कैसा व्यवहार किया, उसने हिसाब नहीं लगाया। उसने यह नहीं सोचा, यह इत्र, यह कितने का है। यह एक बहुत ही मूल्यवान चीज थी जो जीवन में बहुत मददगार हो सकती थी, लेकिन इस स्त्री के लिए ऐसा कोई हिसाब, ऐसा कोई गणना नहीं थी। उसकी आंखों में केवल प्रिय यीशु थे और उसका दिल केवल सबसे अच्छी चीज देने की इच्छा से भरा था। मेरे पास जो सबसे मूल्यवान चीज है, सबसे अच्छी चीज है, उसे देने की इच्छा। उसने आगे पीछे का नहीं सोचा, यह अनुमान या हिसाब नहीं लगाया कि क्या होगा, और बस अपने दिल की बात सुनी और उस इत्र को तोड़कर यीशु के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। लेकिन एक आदमी था जो इसे बिल्कुल अलग नजर से देख रहा था। उस आदमी ने गुस्से में कहा,
इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? और फिर उसने उस स्त्री को डांटते हुए कहा, क्योंकि यह इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यीशु पर इत्र डालना एक बर्बादी और व्यर्थता थी। उसकी आंखों में यह नहीं दिखा कि कितना उंडेला गया, या उस स्त्री का दिल जिसने इत्र उंडेला था, या यीशु के प्रति उसका दिल, बल्कि उसे क्या दिखा? पैसा। उस आदमी के लिए केवल पैसे के बारे में बात करना थोड़ा अजीब और बहाने जैसा था। इसलिए उसने उन गरीब लोगों को बीच में ला दिया जिनके बारे में उसके दिल में कोई विचार नहीं था, और उसने अपनी डांट को सही ठहराने के लिए गरीब लोगों को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। इस प्रकार आज के पाठ में दो अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, एक स्त्री जिसने हिसाब नहीं लगाया और एक पुरुष जो हिसाब के प्रति बहुत संवेदनशील था। तो मैं यह सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हिसाब लगाना एक बुरी बात है? क्या हिसाब लगाना हमेशा एक बुरी बात है? सच तो यह है कि नहीं। पहले से सोचना, एक अलग योजना बनाना और उसके अनुसार पूरी तरह से तैयारी करना केवल बुरा नहीं है। लेकिन आज के पाठ में आदमी के साथ एक समस्या उत्पन्न हुई। तो समस्या क्यों उत्पन्न हुई? क्या समस्या सिर्फ इसीलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उसके एमबीटीआई में टीजे था, सिर्फ इसीलिए कि उसने हिसाब लगाया? नहीं, ऐसा नहीं है। इस आदमी के साथ जो समस्या उत्पन्न हुई वह इसीलिए नहीं थी कि उसने हिसाब लगाया, बल्कि इसीलिए कि उसके हिसाब में प्रेम नहीं था। तो समस्या क्या है? प्रेम के बिना हिसाब लगाना समस्या है। यह सोचते हुए कि उस स्त्री ने इतना महंगा इत्र का पात्र क्यों तोड़ा, उसने वह महंगा इत्र यीशु पर एक ही बार में क्यों उंडेल दिया, इस सब सोचने और हिसाब लगाने की प्रक्रिया में इस आदमी के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज की कमी थी, वह थी प्रेम। समस्या इसलिए नहीं हुई कि उसने हिसाब लगाया, बल्कि इसलिए हुई कि प्रेम नहीं था। आज हमारे आसपास होने वाली अधिकांश समस्याएं यहीं से उत्पन्न होती हैं। जब मैं हिसाब लगाता हूं, कुछ पहले से देखता हूं और भविष्यवाणी करता हूं, कुछ गहराई से सोचता हूं, तो उसमें प्रेम नहीं होता है, प्रेम की कमी होती है और इसलिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो प्रेम के बिना हिसाब अंततः कहां ले जाता है? प्रेम के बिना हिसाब अंततः इस जगह पर ले जाता है। यह कल का बाइबल पाठ है जिसे हम मनन करेंगे। आइए हम पद 10 और 11 को एक साथ पढ़ें। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। आमीन। आज के पाठ में यहूदा इस्करियोती का नाम पहली बार आता है, लेकिन अगर आप यूहन्ना के समानांतर पाठ को पढ़ें तो जिस व्यक्ति ने इत्र डालने वाली स्त्री को डांटा था वह भी कोई और नहीं बल्कि यही यहूदा इस्करियोती था। उसके हिसाब का अंत क्या था? हिसाब करते करते, गणना करते करते वह किस निष्कर्ष पर पहुंचा? वह यीशु को धोखा देने की हद तक पहुंच गया। यहूदा शायद लगातार हिसाब लगा रहा होगा। उस दिन उसने न केवल इत्र की कीमत का हिसाब लगाया, बल्कि शायद उससे पहले से ही वह सोच रहा था, मेरा जीवन अब कहां जा रहा है? क्या मेरा जीवन इसी तरह ठीक है? मैंने सोचा था कि यीशु का अनुसरण करके मुझे कुछ मिलेगा। मैंने सोचा था कि यह एक सार्थक जीवन होगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या मैंने अपना समय, जुनून और पैसा बर्बाद नहीं किया? क्या यह व्यर्थ नहीं गया? क्या मैंने इसे बस फेंक नहीं दिया? क्या यह बहुत अफसोस की बात नहीं है? वह शायद लगातार सोच रहा होगा और हिसाब लगा रहा होगा। उसके दिमाग से न जाने वाला हिसाब, नुकसान उठाने का एहसास और मूलधन वापस पाने की इच्छा उसे इस मुकाम तक ले आई, यीशु को धोखा देने तक। और उस हिसाब का अंतिम पड़ाव था चांदी के 30 सिक्के। पिछले कुछ वर्षों की व्यर्थ मेहनत, यीशु के पीछे चलते हुए बिताए गए व्यर्थ समय की थोड़ी सी भरपाई करने का हिसाब। यह हिसाब करते करते वह कहां तक पहुंच गया? यहूदा का विचार इस मुकाम पर पहुंच गया, कम से कम चांदी के 30 सिक्के तो बचा लूं, कम से कम चांदी के 30 सिक्के तो रख लूं, हां, कम से कम इतना तो बचा लूं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेम के बिना हिसाब कहां तक पहुंच गया? आज का पाठ उस भयानक परिणाम को दिखाता है। जैसे ही उसने बिना प्रेम के हिसाब लगाना शुरू किया,
जैसे ही उसके हिसाब से प्रेम गायब होने लगा, वह यीशु को धोखा देने की हद तक पहुंच गया। एक समय था जब यहूदा इस्करियोती भी यीशु का अनुसरण करने के लिए दृढ़ एक शिष्य था। एक समय था जब शायद उसके पास भी इत्र के पात्र जितना जुनून था। यहूदा इस्करियोती शुरू से ही कोई मामूली या महत्वहीन व्यक्ति नहीं था। शुरू से ही यीशु को धोखा देने के इरादे से भरा हुआ नहीं था। यहूदा इस्करियोती भी शुरू में यीशु का अनुसरण करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर इस तरह यीशु के पीछे आया था। एक समय का ऐसा शिष्य बिना प्रेम के हिसाब लगाने की आदत, प्रेम रहित हिसाब के कारण अंततः कहां पहुंच जाता है? वह यीशु को मारने तक पहुंच जाता है। लेकिन बिना प्रेम के हिसाब लगाने की आदत, यहूदा की यह आदत जो यीशु की हत्या में शामिल हुई, वह कोई आकस्मिक, अचानक घटी घटना नहीं है। आज हमने जो पाठ पढ़ा है, उसके पहले भाग में एक बहुत ही अजीब अभिव्यक्ति है। आइए हम आज के पाठ के पद 1 और 2 को एक साथ पढ़ें। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। आमीन। क्या आपको यह मिला? पद 1 में छल शब्द आता है। महायाजक और शास्त्री यीशु को मारने का तरीका खोज रहे हैं। बाइबल इस क्रिया को छल यानी बुरे इरादे से की गई गणना के रूप में वर्णित करती है। छल करने वाले लोग थे जो यहूदा से पहले ही हिसाब लगा रहे थे। बाइबल स्पष्ट रूप से उन लोगों को हिसाब लगाने वाले लोग के रूप में वर्णित करती है और उनके हिसाब लगाने के तरीके को एक क्रूर हिसाब, इसलिए छल कहा जाता है। उनका हिसाब पहले से ही कहां था? वे पहले से ही यीशु को मारने का तरीका खोज रहे थे। उन्होंने जवाब तय कर लिया था और हिसाब लगा रहे थे कि अभी अच्छा होगा या कब अच्छा होगा। इस हिसाब में यहूदा, जो हमेशा हिसाब लगाकर जीता था, शामिल हो गया। बिना प्रेम के हिसाब लगाने वाले लोग, प्रेम के विपरीत पक्ष में हिसाब लगाने वाले लोग, बुरे और स्वार्थी हिसाब करने वाले लोग, इस तरह एक साथ मिलकर एक हो गए। यही आज के पाठ की कहानी है। बिना प्रेम के केवल हिसाब लगाने वाले लोग, प्रेम के विपरीत पक्ष में केवल हिसाब लगाने वाले लोग एक बुरी जगह पर एक हो गए। यही वह कहानी है जो यह पाठ बताता है। प्रिय संतो, तो हम कैसे हैं? यहूदा भी शुरू से ऐसा हिसाब लगाने वाला व्यक्ति नहीं था। यहूदा भी एक समय ऐसा शिष्य था जिसने अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित करने का फैसला किया था। इत्र का पात्र चढ़ाने वाली इस स्त्री से कम नहीं, यहूदा इस्करियोती भी उन शिष्यों में से एक था जिसने अपने परिवार को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर पूरी तरह से यीशु का अनुसरण किया था। फिर किसी समय उसके मन में हिसाब लगाने का विचार आया। उसने अच्छे इरादे से हिसाब नहीं लगाया, बल्कि क्या मेरा जीवन लाभ में है या हानि में है, यह हिसाब लगाने का विचार, हानि न उठाने का विचार अनजाने में उसके मन में घुस गया। जब वह अपने मन के उस हिसाब को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सका, तो उसके मन का हिसाब अंततः एक छल, एक क्रूर हिसाब बन गया और उस हिसाब से उसने यीशु को धोखा देने का गलत जवाब दे दिया। यीशु को मारने में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला हिसाब, उसके हिसाब का जवाब वही था। प्रिय भाइयों और बहनों, हम कैसे हैं? क्या हम भी यीशु का अनुसरण करते हुए ऐसा हिसाब नहीं लगा रहे हैं? क्या हम यह चिंता नहीं कर रहे हैं, अगर मैं यीशु में सब कुछ लगा दूं तो क्या होगा अगर मेरा जीवन नुकसान में चला जाए? एक समय था जब हम भी यीशु का जुनून से, केवल उस जुनून से अनुसरण करते थे और अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करने का संकल्प लिया था। उस समय हम में एक बात समान थी, वह यह है कि हमने बिल्कुल भी हिसाब नहीं लगाया। क्या होगा अगर मुझे नुकसान हो? अगर मैं यीशु का इस तरह अनुसरण करता हूं तो क्या होगा अगर मेरा जीवन बर्बाद हो जाए? हमने इस तरह हिचकिचाया या चिंता नहीं की। तो उस समय हमने हिसाब क्यों नहीं लगाया? उस समय हमें हिसाब लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं थी? वह व्यक्ति जिससे हम उस समय मिले, जिसने हमारे दिलों को छुआ, वह कौन था? वह इसलिए था क्योंकि वह व्यक्ति था जिसने बिना हिसाब लगाए हमसे प्रेम किया। वह व्यक्ति था जिसने बिना हिसाब लगाए हमें वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे हम थे। तुम इस तरह के व्यक्ति हो, तुम उस तरह के व्यक्ति हो, यह न्याय किए बिना।
उसने हमें वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे हम थे, दागदार, कांटों से भरे जैसे हम थे, बिना हिसाब लगाए। वह हमारा प्रभु था जो हमसे मिला। मेरे जैसे किसी को पाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कैसे दे दिया। मेरे जैसे किसी को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को, अपने उस इकलौते पुत्र को कैसे मार डाला। उस समय हम सब ऐसे परमेश्वर से मिले, एक ऐसा परमेश्वर जो बिल्कुल भी हिसाब नहीं लगाता, एक ऐसा परमेश्वर जिसे हम अपने हिसाब लगाने वाले दिमाग से बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। लेकिन अब हम कैसे हैं? क्या हमारे दिलों में कभी से एक तराजू नहीं रखा हुआ है? क्या हम एक तरफ विश्वास और आस्था और दूसरी तरफ अपनी सांसारिक इच्छाओं को रखकर इधर उधर डगमगा नहीं रहे हैं? बहुत गहराई में जाना ठीक नहीं है, बहुत करीब आने पर चोट लग जाती है। क्या हम केवल नुकसान से बचने के लिए इधर उधर नाप तोल कर नहीं जी रहे हैं? उसमें प्रेम कहाँ है? क्या उस तराजू पर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम है? क्या उस तराजू पर वह क्रूस है? क्या हमारे दिलों में कभी से रखे उस तराजू पर क्रूस है, उस प्रेम का प्रतीक जिसने पहले आकर बिना किसी हिसाब, बिना किसी न्याय के हमें बस अपनी बाहों में ले लिया? प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम प्रेम रहित तराजू को नीचे रखें। यहूदा इस्करियोती की तरह यह मन न आए कि बाद में चांदी के 30 सिक्के मिल जाए, चांदी के 30 सिक्के बच जाएं, महायाजकों और शास्त्रियों की तरह हिसाब छल न बन जाए। आइए हम सभी प्रेम रहित तराजू और प्रेम रहित कैलकुलेटर को नीचे रखें और आइए हम क्रूस को थामें। उस क्रूस पर हमारे लिए प्रभु का दिल है, उस क्रूस पर पिता का दिल है जिसने कभी हिसाब नहीं लगाया और बस हमें गले लगाया और प्रेम किया। उस क्रूस पर यीशु का दिल है जो हमें बचाने के लिए स्वेच्छा से बुरी तरह से मर गया। इस शुरू हो रहे सप्ताह में मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि यह एक हिसाब लगाने वाला सप्ताह न हो, बल्कि एक प्रेम करने वाला सप्ताह हो। मेरे उस इत्रदान का हिसाब लगाने में जिसे मुझे तोड़ना है, हिसाब लगाते हुए और हिचकिचाते हुए, क्या होगा अगर मुझे नुकसान हो इस हिचकिचाहट के कारण? क्या कोई ऐसा इत्रदान है जिसे मैंने अपनी बाहों में पकड़ रखा है और छोड़ा नहीं है, कसकर पकड़ रखा है? देखें कि क्या आपके जीवन का कोई ऐसा हिस्सा है जहां आप प्रभु के प्रति भी इस तरह जी रहे हैं। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी संत बने जो बस लुटाए जाने वाले प्रेम का अभ्यास करते हैं, वह प्रेम जो यीशु ने हमें दिखाया। दिए गए वचन पर विचार करते हुए हम एक साथ मैं अपना जीवन तोड़ता हूं भजन गाएंगे। मेरे लिए क्रूस पर तोड़ा गया प्रेम, आज भी मैं उस प्रेम में रहता हूं। प्रभु का जीवन मेरे भीतर है, प्रभु का प्रेम मुझे मजबूर करता है, इसलिए आज भी मैं प्रभु के लिए अपना जीवन तोड़ता हूं। हे प्रभु, मैं अपना जीवन तोड़ता हूं, मैं इसे आपके सिर पर उंडेलता हूं। मेरे सभी जीवन और प्राण आपको मिले। हे प्रभु, मैं अपना जीवन तोड़ता हूं, मैं इसे आपके सिर पर उंडेलता हूं। आपके लिए कुछ भी कीमती नहीं है। आदर और महिमा आपको मिले। परमेश्वर का मेमना यीशु सामर्थ्य, धन, बुद्धि और शक्ति आपको मिले। आदर और महिमा आपको मिले। परमेश्वर का मेमना, यीशु राज्य, अधिकार और महिमा सब आपके हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम उस समय को याद करें जब हम पहली बार प्रभु से मिले थे। उस समय का क्रूस का प्रेम, वह प्रेम जिसने अपने एकलौते पुत्र को बिना किसी हिचकिचाहट के दे दिया। उस प्रेम के लिए हमारा उत्साह, हे प्रभु, कृपया उसे अभी फिर से बहाल करें। उस प्रेम का अनुकरण करते हुए जिसने क्रूस पर अपने एकलौते पुत्र को बिना हिसाब लगाए लुटा दिया, हमें भी बिना हिसाब लगाए बस प्रभु के लिए लुटाते हुए और इस तरह प्रेम का अभ्यास करते हुए जीने की आज्ञा दें। इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेमी प्रभु, आपने हमें देखते हुए कभी हिसाब नहीं लगाया। अब तक आपने हमारे प्रति कभी कंजूसी नहीं की। हमें भी आपके सामने इसी तरह जीने की अनुमति दें। हमें एक ऐसा जीवन जीने दें जो कैलकुलेटर और तराजू को पकड़े हुए न हो, बल्कि केवल उस क्रूस को पकड़े हुए हो। धन्यवाद। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।